हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग कैसे हैं? तो ठीक ही हैं। आज आप लोगों के बीच हम पाइथागोरस के विलोम को लेकर के आए हैं। पाइथागोरस के विलोम को सिद्ध करेंगे, उसको सीखेंगे। कल की क्लास में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को सीखे थे। आज की क्लास में हम पाइथागोरस के विलोम के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस विलोम क्या होता है उसको प्रूफ करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग तब इसका अध्याय में चलेंगे 6.5। क्लास 10th की जो ज्योमेट्री का टॉपिक है 6.5, दोनों थ्योरम को सीखने के बाद हम लोग इस अध्याय की ओर चलेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग कल की क्लास 11th की वेक्टर की क्लास रखेंगे। और मेरा एक गुरुकुल बिहार एक चैनल है जिसपे क्लास 8, 9, 10 के सिवा आपको 11th का भी मिलेगा कोर्स, 12th का भी कोर्स मिलेगा आपको, वो भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। उतना ही नहीं, हम लोगों का एक टारगेट है कि मेरा गुरुकुल बिहार एक चैनल पे जो बच्चे कंपटीशन से जुड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की क्लास लगेगी, रीजनिंग की क्लास लगेगी। हम लोग बारी बारी से सभी क्लास को गुरुकुल बिहार के चैनल पे देंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को देखें अच्छी तरह से और देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इतना ही आप लोगों से उम्मीद है। और तो आज का जो टॉपिक है पाइथागोरस का विलोम वो हम लेकर के चलते हैं। तो प्यारे साथियों, पाइथागोरस थ्योरम का जो विलोम है वो क्या है बता रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। कुछ ऐसे भी बोलते हैं टीचर्स, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। मुझे इस बात को साबित करना है। इस बात को मुझे क्या करना है? साबित करना है। एक बार थ्योरी को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो पाइथागोरस का विलोम। जानेंगे पाइथागोरस का विलोम। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। इसी त्रिभुज के अकॉर्डिंग एक अन्य त्रिभुज की हम लोग रचना करते हैं। इस त्रिभुज का नाम मैं दे रहा हूं पी क्यू आर। इस कोण को 90 डिग्री मैंने माना, 90 डिग्री माना। तो रचना में पी क्यू आर बना है। अब मुझे सॉल्यूशन की ओर चलना है। दिया है गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर
बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एक त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये मुझे दिया गया। इसका नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। टू प्रूव दैट मुझे साबित करना है कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात मुझे साबित करना है कि कोण B का मान 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, ये जो फिगर में दिया गया था वो लिखे। अब हमको कंस्ट्रक्शन जो लिखे हैं, कंस्ट्रक्शन शॉर्ट फॉर्म में CUNST लिख दिए। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे एक अन्य त्रिभुज PQR बनाया। क्या क्या? एक अन्य त्रिभुज PQR बनाया जिसमें भुजा PQ के बराबर AB को माना। भुजा PQ जो है, भुजा PQ के बराबर AB माना। उसी के अकॉर्डिंग QR के बराबर BC को माना। QR के बराबर किसको माना? QR के बराबर BC को माना। साथ ही में कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री, Q इक्वल टू 90 डिग्री क्या क्या माना। ठीक है, अब मुझे चलना होगा प्यारे साथियों प्रमाण की ओर। इस त्रिभुज ABC के अकॉर्डिंग एक अन्य त्रिभुज PQR की रचना किया। लिख दिया एक अन्य त्रिभुज PQR बनाया जिसमें साइड PQ के अकॉर्डिंग AB को मान लिया, QR के अकॉर्डिंग इसी को मान लिया। साथ ही में कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री माना कि मैंने मान लिया एक त्रिभुज जो बनाया PQR, इसका कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री है। दोनों बात तो पहले मान ली, इसको मान लिया। अब प्यारे साथियों मुझे चलना होगा प्रमाण की ओर। किसकी ओर? प्रमाण की ओर। आइए तो चलते हैं प्रमाण में। प्रूफ जिसको बोलते हैं, प्रमाण में चलेंगे प्यारे साथियों। त्रिभुज PQR में किसमें चलेंगे? त्रिभुज PQR में। प्यारे साथियों पाइथागोरस थ्योरम को आपने सिद्ध कर चुका है, आपने सीख चुका है। क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो प्यारे साथियों कर्ण वाला जो साइड है इसमें इसका स्क्वायर PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर जो QR का स्क्वायर। लिख देना है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से PYTHA। और हो सकता है आगे इसको मीनिंग पे ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे समझना है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया गया है। तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर और जो QR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर जो QR का स्क्वायर। इसका नाम दे देते हैं समीकरण सेकेंड। जब समीकरण सेकेंड दे दिए त्रिभुज PQR में चले तो PR का स्क्वायर बराबर PQR का स्क्वायर प्लस QR का, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। प्यारे साथियों एक त्रिभुज पहले जो मुझे दिया गया था गिवन में ABC में, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दिए थे। अब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को मुझे क्या करना देखना होगा। इससे पहले थोड़ा सा एक और डिस्क्रिप्शन को हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पे इक्वेशन अभी फर्स्ट सेकेंड नाम नहीं देंगे, थोड़ा सा एक चीज और कर लेते हैं। PQ और QR की जगह पे मैंने कुछ पहले से इक्वल किया है रचना से,
तो ऐसा इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर। अब क्या करना है प्यारे साथियों, अब इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब मुझे स्पष्टीकरण क्लियर हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को मुझे देखना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 को देखेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे देख लिए। समीकरण सेकेंड नीचे देखेंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पहला समीकरण का राइट साइड, दूसरा समीकरण का राइट साइड यदि दोनों इक्वल है तो पहला समीकरण का LHS दूसरा समीकरण के LHS के बराबर होगा। प्यारे साथियों, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे समीकरण 2 में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दोनों का दोनों इक्वल है, इसलिए ए सी का स्क्वायर बराबर होगा प्यारे साथियों पी आर का स्क्वायर। प्यारे साथियों, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो इसे भी पावर दोनों को इक्वल है, पावर छोड़ सकते हैं, इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा पी आर। अच्छा प्यारे साथियों, ए सी बराबर पी आर, ए सी कहाँ है, यहाँ पे है ए सी, पी आर कहाँ है प्यारे साथियों, पी आर यहाँ पे है। प्यारे साथियों, यानी ए सी जो साइड है पी आर साइड के बराबर है। अच्छा उतना ही नहीं, मैंने कंस्ट्रक्शन में किया था पी क्यू बराबर ए बी, क्यू आर बराबर बी सी, दो साइड को मैंने रचना से बराबर किया था और एक साइड प्रूफ करने के बाद आया। इससे ये स्पष्ट हुआ कि त्रिभुज ए बी सी की जो भुजाएं है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं के बराबर होगा, यानी पहला त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरा त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हुआ। याद कीजिए क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़े थे एस सर्वांग समता के बारे में, तो ऐसा वो भी जान लेते हैं कि एस सर्वांग समता क्या होता है। क्लास 9th में पढ़े थे एस सर्वांग समता के बारे में। एस सर्वांग समता कहता है यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर होगा तो वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, वो तो पहले से ही बराबर हो गया, दो रचना से एक किए संगत भाग बराबर हो गया। जब संगत भाग बराबर होता है प्यारे साथियों, उसका संगत कोण भी समान होता है। प्यारे साथियों, बस वही थ्योरी को हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। ए सी बराबर पी आर और दो यहाँ से बराबर है, दोनों को लिख सकते हैं ए बी, पी क्यू बराबर ए बी, क्यू आर बराबर बी सी और एक साइड पहले से ही बराबर किए, इसलिए एस सर्वांग समता परमेय से प्यारे साथियों, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, वो तो कर लिए, दो रचना से एक प्रूफ किए। इसलिए जब संगत भाग बराबर हो चला संगत कोण भी क्या होगा प्यारे साथियों, समान होगा। इसलिए कोण क्यू बराबर कोण बी, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। तो मुझे ये त्रिभुज समकोण करना था, इस कोण को साबित करना था कि 90 डिग्री है या नहीं। तो कोण बी बराबर कोण क्यू या कोण क्यू बराबर कोण बी, कोण क्यू बराबर कोण बी। तो कोण क्यू का मान कितना है प्यारे साथियों, 90 डिग्री माना था, यहाँ क्या होगा कोण बी, इसलिए कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड। यही मुझे साबित करना था प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और यदि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्त में या ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।